आज 8वां दिन है किसानों का और पिछले 8 दिन से लगातार किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और वही मांगों को लेकर जब पूरा भारत का किसान जो है वो इस समय एक साथ है, तो वहीं जम्मू का किसान भी पीछे नहीं है। इस समय हम जम्मू में हैं और यहाँ पर जम्मू का किसान भी पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे उन तमाम किसानों के साथ में है, तमाम किसानों के साथ में है जो इस समय दिल्ली में धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और मुख्य मांग की अगर मैं बात करूं तो मुख्य मांग किसानों की ये है कि एमएसपी का रेट जो है वो फिक्स किया जाए और वो जो कानून बनाया गया है उस कानून को वापस लिया जाए। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए, यानी उसी के समर्थन में, किसानों का समर्थन करने के लिए इस समय यहाँ पर जम्मू का किसान जो है वो एकजुट हो चुका है, एक साथ यहाँ पर धरना दे रहा है। और आपको बता दें कि आज चौथे चरण की बैठक जो है वो कृषि मंत्री के साथ किसानों की होने जा रही है। तीसरे चरण में जो बातचीत हुई थी वो उसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी निष्पक्ष जो है वो नहीं निकला था। और आज चौथे चरण की बातचीत जो है वो किसानों और केंद्र सरकार के बीच में होगी। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि बातचीत करेंगे, बातचीत से मसला हल होगा, जो भी जिस भी प्रकार की मांगे हैं वो सारी सुनी जाएंगी, चर्चा की जाएगी उन मांगों पर और अंततः उन मांगों पर वो मांगे मानी जाएंगी या फिर नहीं मानी जाएंगी, ये तो केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। अपने धरने को समाप्त नहीं करेंगे। और लगातार आज 8वां दिन है और आज जो है किसानों के लिए अहम दिन है। अहम दिन इसलिए है क्योंकि आज किसानों की बातचीत एक बार फिर से केंद्र सरकार से होगी। आज 4 तारीख है और 4 तारीख को किसानों की बात जो है वो केंद्र सरकार से होगी, केंद्र सरकार से बातचीत होगी। वो जो उनके मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो है वो बातचीत होगी और बातचीत के बाद जो है वो होगा। 8 दिन से किसान जो है वो दिल्ली में धरना दे रहे हैं। आज अहम दिन क्योंकि केंद्र सरकार के साथ एक बार फिर से बातचीत होने वाली, क्या लगता है आप? अभी तक केंद्र सरकार सोई हुई है, अभी तक इतना संघर्ष हो चुका है, पंजाब पूरा सड़कों पे, पंजाब के अलावा और भी जहां किसान हैं वो सब सड़कों पे हैं, यूपी सब लोग सड़कों पे हैं। पर नरेंद्र मोदी जी अपने टूर लगा रहे हैं, उन्होंने एक बार भी देखा नहीं है कि जो किसान जो पूरे देश को अन्न दे रहा है, जो भूखे को खाना दे रहा है, अभी तक मोदी जी के कानों पे इनकी आवाज नहीं पहुंची। आज मजबूरन जम्मू कश्मीर से भी सब संगठन इकट्ठे होके इसके खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। और हमें लग रहा है अगर इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया तो जम्मू कश्मीर से भी जो हमारे यहाँ पे जितने भी संगठन हैं ये दिल्ली में जाके शामिल होंगे और अपनी आवाज को किसानों की आवाज के साथ बुलंद करके और उनके हक के लिए हम भी वहां जाके लड़ेंगे। किसानों की मुख्य मांग है एमएसपी। आपको लगता है कि एमएसपी जरूरी होनी चाहिए? और केंद्र सरकार कह रही है कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। अगर छेड़छाड़ नहीं हो रही है तो किसान कह रहे हैं लिखित में दे दीजिए, हम मान लेंगे। ऐसा लगता है कि सिर्फ मोदी सरकार जो है या मोदी साहब ही इस देश में सियाने हैं, बाकी सब मूर्ख लोग हैं। पंजाब के लाखों लोग इस वक्त पढ़े लिखे एजुकेटेड नौजवान सारे जो सड़कों पर हैं, उन्होंने जो 3 बिल इन्होंने पास किए हैं उन बिलों को उन्होंने अच्छी तरह स्टडी किया, उसके बाद ही कोई आवाज उठाई गई है पंजाब में। और इस वक्त पूरा पंजाब जो है अपने घर छोड़ के वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं। उधर हरियाणा वाले भाई जो हमारे हैं वो भी पहुंच चुके हैं और यूपी और अदर स्टेट जो है वो सभी इस टाइम वहां पर पहुंच रही है। लेकिन पूरा देश एक तरफ है। जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग अन्न पैदा करने वाले हैं, देश
को रोटी खिलाने वाले हैं वो सड़कों पर हैं। पर मोदी साहब इतने बेपरवाह हैं क्योंकि उनको हमारी जनता ने जो गलती की है कि उनको इतनी पावर दे दी है। आप ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, इनको गलत राह दिखाई जा रही है। आप मुझे ये बताइए, आज के समय में कौन मूर्ख है इस दुनिया में? हर जो जितने भी किसान हैं वो भी पढ़े लिखे हैं और उनके जो अगली जनरेशन है वो पढ़ी लिखी जनरेशन है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मोदी साहब को ये लगता है मैं चाय बेच के पर पहुंच गया हूं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं चाय बेचने के बाद। और जो पंजाब और अदर स्टेट पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके बच्चे हैं वो भी सड़कों पर हैं, वो सभी मूर्ख हैं। उनको पता नहीं है भी उन कानूनों में क्या ठीक है क्या गलत है। सिर्फ क्या है कि मोदी साहब ने करोड़ों रुपए अरबों रुपए बीजेपी ने इकट्ठे करके इलेक्शन के लिए जमा करने, इस करके उन्होंने जो रहीश लोग हैं उनको ठेके देने, इसलिए उनके बड़े लोगों के लिए मोदी सरकार सोच रही है, आम लोगों के लिए मोदी सरकार कुछ भी नहीं सोच रही। आम लोगों के लिए मोदी सरकार जो है वो कुछ भी नहीं सोच रही है। और यहाँ पर एक और किसान है वो एक गोदी मीडिया बन के रह गई है, गोदी मीडिया बन के रह गई है टोटली। ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੋਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ हर बंदे नू डिवाइड कर रहे हैं और हर बंदे दी जेड़ी आवाज नू दबाने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार नू इस तरफ से देखिए यहाँ पर काफी भीड़ है और भारी संख्या में यहाँ पर किसान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ किसानों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों का जो है वो क्या कहना है। सर, ये जो धरना हो रहा है इसमें खालिस्तान का भी जिक्र किया जा रहा है, कह रहे हैं कि खालिस्तानी भी अब उतर गए हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, गलत राह दिखाई जा रही है। बिल्कुल, ये जो गोदी मीडिया है इन्होंने सिर्फ खालिस्तानी ते पाकिस्तानी दिस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग जिन्हों दी बावां कटियां हन वो इन्होंने खालिस्तानी दिसदे हन। हरियाणा के खालिस्तानी हैं, यूपी के भी खालिस्तानी हैं, पूरा हिंदुस्तान खालिस्तानी है। ये जानबूझ के मीडिया इस गल नूं छुपाउण दी कोशिश कर रही है तो सिखां नूं खालिस्तानी दस रही है। नहीं, सिख एक किसान है, एक मजदूर है, एक अन्नदाता है जो पूरी दुनिया नूं अन्न खिला रहा है। वी आर not Khalistani, we are not BJP, we are not Congressy, we are only farmers। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। तो जो झूठ मीडिया गोदी मीडिया खुमायजा एकदम जरूर भुगतना पड़ेगा जी। आज फिर से एक बार किसानों के बीच और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत होने वाली है, क्या उम्मीद है? उम्मीद है जे ये सरकार चंगी चाहे, जे जाग पावे तो किसानों के हक में फैसला करे। नहीं तो किसान ने दिल्ली घेर के रखा, जिन्नी देर किसानों के हक में ये फैसला नहीं होंगे तो दिल्ली इसी तरह बंद रहेगी। ये किसानों के हक में जम्मू कश्मीर भी खड़ा है। किसानों के हक के लिए जम्मू कश्मीर का किसान भी खड़ा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगे जो है वो नहीं मानती है तो ये विरोध प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में आज 8वां दिन है किसानों का। और साथ ही साथ इन किसानों ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है, उस बिल को जो है वो वापस नहीं लेती है तो जम्मू कश्मीर का किसान भी दिल्ली की तरफ कूच कर सकता है। आप लोग देखते रहिए, कैमरामैन गगन के साथ देवता।